इस दुनिया में हर कोई ही कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि आखिर जिंदगी में बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजारते रहते हैं? क्यों वो कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते? तो दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा ही समझदार था, अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहा था। चलते चलते उसका गुजर एक खेत से हुआ। खेत काफी बड़ा था, लेकिन उसकी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि खेत का मालिक उस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान में एक छोटा सा घर बना हुआ था। बूढ़े आदमी को प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाजा एक दरमियानी उम्र के आदमी ने खोला। उसके साथ ही 2-3 बच्चे भी बाहर निकल आए। बच्चों ने इंतहाई पुराने कपड़े पहने हुए थे। मकान और घर वालों की हालत देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। पानी पीने के दौरान बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूं कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आपने कोई फसल नहीं उगाई, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। कुछ दूध बेचकर हम कुछ पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इसी तरह हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खामोश हो गया। शाम होने को आई थी तो बूढ़े आदमी ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। आधी रात को बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि हमने अभी यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। बेटा ये बात सुनकर परेशान हो गया। इस आदमी ने तो हमारी मदद की है और हम इसकी भैंस को मार दें, उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाप के सामने वो बोल भी नहीं सकता था। वो दोनों चुपके से उठे, भैंस को चट्टान से गिराया और रातों रात वहां से गायब हो गए। बेटे के दिल में इस बात का बड़ा पछतावा था। सालों गुजरने के बाद जब वो बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, तब भी ये बात उसके दिल से ना निकली। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब वो अंदाजे से उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर फलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो लड़का उदास हो गया। वो समझ गया कि वो आदमी भैंस के मरने के बाद ये जगह छोड़कर कहीं चला गया होगा। बाग के बीचों बीच एक शानदार घर बना हुआ था। एक उम्मीद लेकर वो बाग के मालिक को मिलने चला गया कि शायद वो उस आदमी के बारे में कुछ जानता होगा। जब लड़के ने दरवाजा खटखटाया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर से तो वही आदमी निकला था जिसकी उन्होंने भैंस मार दी थी। लड़के ने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सालों पहले मैं अपने वालिद के साथ आपसे मिला था। वो आदमी बोला, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप लोग तो उस दिन बगैर बताए ही चले गए, लेकिन उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो हमें समझ ही नहीं आया कि अब गुजारा कैसे करें। हमारा तो सब कुछ हमारी भैंस ही थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। तो मैंने खेत में लगे हुए दरख्तों को काटकर लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बाजार जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम से जो पैसे मिले, इनसे फसल के बीज खरीदे और हल चलाकर खेत में डाल दिए। अल्लाह के करम से फसल अच्छी हो गई। फसल से अच्छे पैसे मिल गए तो किसी ने मशवरा दिया कि फलों का बाग लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब ये सारे बाग मेरे हैं। मैं आसपास के गांव में फलों का सबसे बड़ा ताजर हूं। लेकिन ये सब कुछ कभी ना होता अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरती। अगर मेरी भैंस ना मरती तो शायद मैं आज भी उसके दूध से ही गुजारा कर रहा होता। मुझे जिंदगी में कभी पता ना चलता
कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है और मेरी जिंदगी भी बिना मेहनत के ही चलती रहती। तो दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई भैंस तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से, कुछ करने से रोक रही है, जो आपका कंफर्ट जोन बन गई है, जो आपकी और आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो उस भैंस को चट्टान से गिराना पड़ेगा। हमेशा ये बात याद रखना कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप आज आसानियां ढूंढेंगे, भैंस का दूध ही पीते रहेंगे, चलो यार गुजारा चल तो रहा है, जिंदगी चल तो रही है, कट तो रही है, तो आप कभी भी फलों का बाग नहीं लगा पाएंगे। फलों का बाग लगाने के लिए आपको भैंस को चट्टान से गिराना ही पड़ेगा।